मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानकारी देंगे कि कर्क राशि वालों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में वो कौन सी खास चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कौन सी खास घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लगभग 120 दिन तक वक्री होने वाले हैं और गुरुदेव तो वक्री होंगे ही होंगे, साथ में शनि देवता भी वक्री अवस्था में इस पीरियड में रहेंगे। तो सभी राशि वालों के लिए इस समय का जो ग्रहों का गोचर है वह विशेष रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ राहु केतु वक्री रहते ही हैं, दूसरी तरफ एक लंबे अवधि के प्लैनेट होते हैं शनि देव, वह भी वक्री अवस्था में रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति भी इस समय वक्री रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ विशेष बदलाव सभी राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला तो कर्क राशि वालों को यह शुभ प्रभाव मिलेगा कि शनि की जो नीच की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ रही है उसका दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक का कम होगा, क्योंकि शनि पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे और उधर गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में हो जाता है तो उसका पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अपना फल शुभ या अशुभ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देने लगता है। उधर जब शनि की दृष्टि मैंने बताया आपके 10वें भाव से हटेगी तो कहीं ना कहीं राहु का बल कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि मित्र की दृष्टि राहु पर पड़ रही थी। तो गुरुदेव जब पावरफुल स्थिति में आएंगे तो जाहिर सी बात है कर्क राशि वालों के लिए यह समय विशेष रहने वाला है सभी क्षेत्रों में। यह जो मैं गोचर फल बता रहा हूँ यह आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों नहीं पता है तो ऐसे में आप प्रचलित नाम राशि के अनुसार ही देखें, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो गुरुदेव वक्री होंगे आपके 10वें स्थान में और 10वां स्थान होता है सरकारी काम कारोबार का। तो अगर जिन व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरी है उनके लिए भी सुनहरा समय शुरू हो जाएगा। नौकरी में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, मन मुताबिक तरीके से सैलरी का इंक्रीमेंट भी हो सकता है, बढ़ सकती है। और जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाने के योग भी इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो इस समय आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे प्रबल योग गुरुदेव बृहस्पति बनाने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति मंगल के राशि में वक्री हो रहे हैं और मंगल देवता का जो गोचर है रहने वाला है आपके धन स्थान से लगा करके 5वें स्थान तक इस अवधि में। तो मंगल भी शुभ अवस्था में रहेंगे, नीचता से बाहर आ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि एक तरफ आपके कारक मंगल देव भी इस समय सपोर्ट करेंगे, कार्य क्षेत्र में बढ़ाने में सहायक होंगे। तो दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति की भी अपार कृपा सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सरकारी कामों में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई भी काम ऐसा आप कर रहे हो सरकार से जुड़ करके तो उसमें आपको सक्सेस भारी मात्रा में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा 10वां भाव हो जाता है धन भाव से 9वां, और 9वां में बैठा ग्रह 5वें भाव को फेवर करता है। यानी कि अगर 10वें भाव से आप कैलकुलेट करोगे तो धन भाव 5वां पड़ेगा, द्वितीय भाव। ऐसे में अगर आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है तो यह गुरु का वक्री होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। पैतृक संपत्ति से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद आपका चल रहा है, अड़चनें आ रही थी मिलने में, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित सभी काम आपके बनने वाले हैं। परिवार से किसी भी प्रकार का यदि आपका मनमुटाव चल रहा है तो परिवार से वह मनमुटाव समाप्त होगा। और जब धन भाव पे इनकी दृष्टि है और दूसरी चीज़ धन भाव से 9 पंचम का योग बना करके बैठे हैं
तो मैंने बताया पैसा तो आएगा ही आएगा। द्वितीय भाव हमारे वाणी का भी होता है, वाणी में मधुरता आएगी और अपने वाणी से आप सबको मोह लेंगे। जो भी आप काम करना चाहेंगे इस समय आसानी से आपका पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं उनके लिए भी सुनहरा समय शुरू हो जाएगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके अलावा गुरुदेव का एक प्रभाव और भी पड़ने वाला है, वह प्रभाव पड़ेगा आपके चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान से स्वअर्जित प्रॉपर्टी के बारे में हम सभी विचार करते हैं। जो प्रॉपर्टी हम अपने पैसों से खरीदें उसको स्वअर्जित प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्लानिंग मकान खरीदने की कर रहे थे, गाड़ी खरीदने की कर रहे थे, तो उसमें आपको शानदार रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला खरीदने के गुरुदेव की कृपा से योग बनने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप राजनेता हैं या राजनीति के फील्ड में काम कर रहे हैं, बिल्डर हैं, सीमेंट, मोरंग, बालू वगैरह का काम कर रहे हैं, तो इस समय आपको ज़बरदस्त ऊंचाइयां मिलेंगी। आपका पार्लर का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, तो उसमें भी आपको भरपूर मात्रा में सहायता मिलते हुए यह इस समय दिखाई पड़ेगी ग्रहों की। उधर शनिदेव भी वक्री हैं, अष्टम भाव से पीछे की तरफ सप्तम की तरफ जाएंगे, तो ये भी व्यापार को बड़ा शानदार तरीके से चलाने में ये सहायक होंगे शनि देवता। मंगल देव का गोचर भी आपके द्वितीय भाव से लगा करके चौथे भाव तक रहेगा, जो कि सर्वाधिक कारक हैं। तो धन को, पराक्रम को, व्यापार को बढ़ाने का काम मंगल देवता भी करने वाले हैं। यानी कि इस पीरियड में आपके पास पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा और वहीं पर नौकरी मिल जाने के योग भी इस पीरियड में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक दुष्प्रभाव भी इस समय आपको दिखाई पड़ेगा। दुष्प्रभाव ये रहेगा, दसम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो इनकी जो नवम दृष्टि है खुद की राशि पे पड़ेगी और इनकी खुद की राशि है छठे स्थान में। छठे स्थान में जब इनकी राशि है, यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाई बर्थ ऐसा योग लेकर के आप पैदा हुए हैं, तो इस समय आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इस पीरियड में एक विशेष सावधानी आपको रखनी है कि अनावश्यक दुश्मनी किसी से आपको नहीं पालना है। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि शत्रु बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा भी बढ़ सकता है। तो पहली सावधानी ये रखना, शत्रुता मत पालना। दूसरी सावधानी ये रखना है कि छठा भाव एक्टिव हो रहा है। इस समय पैसा आप कोशिश करिए ना तो कर्ज किसी से लीजिए, और अगर आपने इस समय कर्ज दे दिया तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस समय ननिहाल पक्ष आपका फेवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मामा मौसी जो आपके हैं उनकी उन्नति होते हुए भी इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगी। सभी क्षेत्रों में लाभ होगा, क्योंकि शनि भी वक्री हैं, तो कैरियर में, व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से ऊंचाइयां आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर शनि का जो दुष्प्रभाव आप पर पड़ रहा है उससे भी काफ़ी हद तक का आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यह गोचर पैसा, नौकरी, व्यवसाय बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ जो लोग शेयर सट्टे में निवेश करते हैं, चौथा भाव और पांचवा भाव, दो भाव होते हैं शेयर सट्टे के। चौथा भाव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, और वहीं पंचम भाव होता है ट्रेडिंग का, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली पैसा सुबह लगाते हैं, शाम तक निकाल लेते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो यह आपके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। और वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए भी समय की चाल उत्तम बनी रहेगी। इतने शुभ योग गुरुदेव देने आ रहे हैं, ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि गुरुदेव को और अधिक आप मजबूत करें।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का कम से कम नहीं ज़्यादा कर सकते हो तो 108 बार प्रतिदिन आप जप करें तो निश्चित तौर पे जो मैंने लाभ गिना दिए हैं इससे कहीं अधिक लाभ मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गोचर के अकॉर्डिंग ग्रहों की दशा कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बनने जा रही है, किंतु अगर आपकी बाई बर्थ कुंडली स्ट्रांग है तो यह रिजल्ट भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। किंतु अगर आपकी बाई बर्थ कुंडली स्ट्रांग नहीं है, दूसरी चीज़ महादशा और अंतर्दशा वर्तमान में जो आपकी चल रही है वो आपकी फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे मानिए कि शुभ प्रभावों में कमी आएगी। आपको चाहिए अपने महादशा और अंतर्दशा के अनुसार भी उपाय करें, तब ये उपाय करें 101% पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।